अध्यक्ष हैं और जो हमारे बीच में जब कभी भी हम बुलाते हैं बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज उनको हम माला के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं और हमारे बीच में भाई धर्म राम सुरेन है, आगे आके माला पहनाएंगे और स्वागत करेंगे। समय के अभाव में हम जल्दी फल्दी कर रहे हैं, इसलिए ताली बजा दें। आइए हम माला का स्वागत करते हैं। तो सचमुच में हम लोग को बीते समय में कई प्रकार के समस्याओं से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमें कठिन परिस्थितियों से छुड़ाया है, बचाया है और इस प्रकार से आज हमारे बीच में भी हैं। हम जब कभी भी इनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो इनके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आगे जीवन में भी हम चाहते हैं कि उनके साथ में हम जुड़े रहें ताकि हमें हर एक परिस्थितियों में वो हमारी सहायता कर सकें, मदद कर सकें। उनको हर एक क्षेत्र, हर एक परिस्थिति में हम उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से प्रियो आज हमारे बीच में है और हम चाहते हैं कि हम उनको समय दें। बहुत जल्दी यहाँ से विदा होना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़े समय में ही हम यहाँ का समय को अंत करते हैं। आगे हम उनको समय देते हैं कि हमारे बीच में कुछ बातों को लेकर हमें समझाएंगे। बीते समय में मैं बताना चाहता हूँ, तुमला में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे समय में बजरंग दल के लोग आ गए थे और जो है घेर लिए थे। ऐसे समय में मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष खलखो जी को मैं फ़ोन किया और उन्होंने टीआई को हमारे बीच में भेज दिए और इस प्रकार से हमको बचाव किए। और हालांकि मेरे को थाना तक ले गए, लेकिन मेरे नाम पर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय खलखो जी हमारी हर एक परिस्थिति में साथ दी हैं। अगले बार भी कई बार हमारे चर्च को ढाने के लिए तैयार हो गए थे और उस समय भी वो आके हमारी बहुत मदद किए हैं। इसके लिए मैं और भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आगे जीवन में भी हमारे साथ रहेंगे। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा संगठन में जुड़ रहे हैं, तो क्या कारण हुआ कि आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ रहे हैं? इसलिए कि हम लोगों को पहले से ही हम आराधना प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय में हमारे जीवन में बहुत समस्या को लाते हैं जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं और इस प्रकार से पहले भी हमारे चर्च में आकर फोटो लेकर जो है इस चर्च को ढाने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय भी हम लोग आपके द्वारा ही हम छुटकारा पाए और अभी भी हम जो है तुमला में जो आराधना प्रार्थना कर रहे थे उस समय भी बजरंग दल लोग घेर लिए थे। ऐसे समय में आप ही के द्वारा हमको जो है फ़ोन किए और वहीं से हमको टीआई आए और हमको बचाव किए। इस प्रकार से हम इसीलिए हम इस भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ना चाहते हैं। तो भारत मुक्ति मोर्चा SC ST OBC के लोगों को जोड़ रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है और आप लोग आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने का जो अधिकार है उसका पालन कर रहे हैं और बजरंग दल RSS के लोग आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस चर्च का फोटो ले करके इस चर्च को गिराने का प्रयास किया गया, तो इसकी सूचना ये भारत मुक्ति मोर्चा को दी गई थी? जी हाँ, दी गई थी। और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, क्या आपने पुलिस को भी ये सूचना दी थी? जी सर, आपके द्वारा दिए गए थे, थाना में भी और तहसील कार्यालय में भी और जिला कार्यालय में भी दिया गया था। तो अभी आरएसएस बजरंग दल का क्या स्थिति है? क्या वो अभी भी आपके चर्च को तोड़ना चाहते हैं? हो सकता है वो प्लान योजना बनाते होंगे, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से अभी तुरंत जो हमें जो तुमला में इस प्रकार से घटना हुई है, ऐसे में लगता है कि फिर से ये लोग हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका बचने का जो उपाय है, क्या आप लोग बचने का उपाय कर रहे हैं?
बचने का उपाय तो हमारे पास, और जैसे भारत मुक्ति मोर्चा आप जो हैं हमारे साथ में रहे हैं, इसलिए हम तो और बचने का क्या उपाय करेंगे, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो भारत मुक्ति मोर्चा में आप लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पर आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, आप लोगों को पुलिस के पास भी जाना चाहिए था, लेकिन क्या आप पुलिस लोगों के पास में गए थे? इसकी सूचना दिए हैं? अभी तक तो नहीं दिए हैं। तो आप लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा में ही सुरक्षित महसूस हो रहा है? जी हाँ जी। तो हमारे बीच में ये बहुत सारे यहाँ के विश्वासी हैं जो क्रिश्चियनिटी में अभी तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ रहे हैं। तो भारत मुक्ति मोर्चा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आने वाले समय में आर्टिकल 25 को बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो कदम उठाई जाएगी, उसमें क्या आप लोग साथ सहयोग देने वाले हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ सहयोग देख करके भारत मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में इससे बड़े पैमाने पर काम करेगा और संविधान को लेकर के जिस प्रकार भारत मुक्ति मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, आने वाले समय में भी वो संविधान को बचाने के लिए कार्यवाही करेगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए।